5 लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। अगर 75 किलोग्राम वजन वाला एक लड़का चला जाता है तो नया औसत वजन क्या है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको अगर हम पेपर में करेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा पंजे ये 300 हो जाएगा, 300 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा? ये 225 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 छः 4 पचे 20, 2 4 छः 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? अब सोचिए इसको करने में हमको कितना टाइम लगा, लेकिन यानी कि 56.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुश्किल से 30 से 35 सेकंड में ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमने इसको 300 में से 75 कैसे माइनस किया, और ये 300 कैसे आया, और ये 4 से कैसे डिवाइड किया? यहाँ तो 5 है, यहाँ हमने 4 से क्यों डिवाइड किया? तो अगर आपको इसका बेसिक तरीका नहीं पता रहेगा तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से सीखें, फिर इसको जल्दी जल्दी हम बताएंगे कैसे करना है। ऐसे पेपर में, ये पेपर में करने का तरीका है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं इसको बेसिक से कैसे करना है। बेसिक से ऐसे देखिए। ठीक है, देखिए औसत पूछा है तो औसत का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो कुल पदों का योग निकालेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए पदों की संख्या मतलब कितने लोग हैं, कुल पदों का योग का मतलब टोटल जोड़ने पे उनका कितना होगा। ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे इस फार्मूले में। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, औसत वजन 60 है, यानी औसत कितना दिया है? 60 दिया है, यानी कि उनका कुल पदों का योग मतलब उनका कुल वजन कितना होगा। ठीक है, तो कुल वजन हम लिख देते हैं, कुल वजन। ठीक है, कुल पदों का योग मतलब कुल वजन। पदों की संख्या मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 5 गुणा 60, यानी कुल वजन कितना हो जाएगा? 60 में 5 से मल्टीप्लाई करें 56, यही 300 हो जाएगा, यही हो जाएगा कुल वजन। हम एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कुल वजन कितना हो गया? 300, यही 300 हमने किया, ये 300 देख रहे हैं, यही 300 हमने यहाँ डायरेक्ट किया। हमने 60, हमको पता है कुल पदों का योग जब भी निकालेंगे तो औसत में पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल वजन जब भी निकालेंगे जितना औसत है, जितने लोग हैं उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमको अगर कुल सभी का वजन निकालना है तो जितने लोग हैं और जिस औसत जितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट 300 हो गया। ये मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कह रहा 75 किलोग्राम वजन वाला एक लड़का चला जाता है, सोचिए 300 किलोग्राम टोटल वजन कुल वजन है। अगर 300 में से हम 75 वाला चला गया, तो अगर चला गया तो 75 हम इसमें से माइनस करेंगे ना, 75 माइनस कर देंगे, तो वही 300 में से देखिए 75 माइनस किया। तो जब एक लोग चले गए, ये 75 किलोग्राम वाला जब ये चला गया, एक लोग चले गए तो कितने लोग बचे? 4 ही लोग तो बचे, इसलिए 4 से यहाँ डिवाइड किया जाएगा, यही 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो कह रहा है कि नया औसत वजन, ये कितना हो जाएगा? ये नया औसत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नया औसत, नया औसत। ठीक है, ये वजन है इसलिए नया औसत वजन कहेंगे। ठीक है, नया औसत वजन। ये 300 में से 75 माइनस कर देंगे, 300 में से 75 माइनस करेंगे 225 आएगा, 225 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही 56 कितना आ जाएगा? 25, यही आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए ये इसको करने में हमको ये तरीका हमको पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये जब सीख जाएंगे तो आराम से 300 माइनस 75/4, यही डायरेक्ट यही वाला हम लाइन लिख के ये आंसर ला देंगे। ठीक है, अगर आपको आज का तरीका हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।